9 अगस्त की रात को कोलकाता में हुए रेप और मर्डर केस के बारे में पूरा देश जानता है। दोस्तों, ये डॉक्टरों की लड़ाई नहीं है, ये हमारे पूरे देश भारत की लड़ाई है। सारे माता पिता अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या IAS IPS ऑफिसर्स। डॉक्टर बनने के लिए बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। एक ऐसा एग्ज़ाम जिसको एशिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है, उस एग्ज़ाम में कंपटीशन करके एक बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ती है, तब जाके किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है और हम MBBS कर पाते हैं। MBBS करने के बाद फिर से एक बड़ा एग्ज़ाम देना पड़ता है, उस एग्ज़ाम में फिर से एक रैंक लानी पड़ती है, तब जाके हमें MD MS में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। ऐसी ही एक होनहार छात्रा जो कि कोलकाता के RGKR मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, उसका 9 अगस्त को रेप किया जाता है, बलात्कार किया जाता है और उसका कत्ल किया जाता है। अपने ही मेडिकल कॉलेज में 36 घंटे की कठिन ड्यूटी के बाद कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए गई छात्रा के साथ ये हरकत होती है। तो इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि हमारे देश में प्राइम ऑर्गेनाइजेशंस में सुरक्षा का लेवल कितना है। ये केवल बात यहीं पे नहीं रुकती, इसके बावजूद रेप और कत्ल होने के बावजूद सबसे पहले हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी क्या बनती है? सबसे पहला तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। जितने भी वहाँ पे एविडेंसेस हैं, जितने भी वहाँ पे क्राइम सीन के जो एविडेंसेस हैं, उन सबको बचाना चाहिए, उन सब की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। वो सारे उस एरिया में किसी भी बाहर के बंदे को आने से रोकना चाहिए। जल्दी से जल्दी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए ताकि हमें जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन दोस्तों, इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहला, फैमिली को इन्फॉर्म करने में लेट किया गया। फैमिली को ये नहीं इन्फॉर्म किया कि बच्ची का मर्डर हुआ है। फैमिली को ये इन्फॉर्म किया गया कि बच्ची ने सुसाइड करी है। इससे डायरेक्टली ये प्रूफ होता है इसको केस को दबाने की और छुपाने की कोशिश करी गई। बच्ची के पेरेंट्स जब मिलने के लिए आए तो उनको 3 घंटे तक मिलने नहीं दिया गया, वो बाहर ही वेट करते रह गए। पुलिस को FIR जल्दी से नहीं करवाई गई। क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इजीली वहाँ पे क्राइम सीन के एविडेंसेस को मिटा दिया। फिंगरप्रिंट्स शायद हम उसके बाद नहीं फाइंड कर सकते थे कि उस रात को वहाँ पे किस किस के फिंगरप्रिंट्स थे। उसके बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और ऐसी न्यूज़ है कि उन्होंने रिज़ाइन करने के जस्ट बाद किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज को भी ज्वाइन कर लिया। तो ये सारी चीज़ें इस बात को प्रूफ करती हैं कि ये जो रेप और मर्डर केस हुआ ये कोई आम नहीं था, ये कहीं ना कहीं प्लानिंग थी और इसमें कहीं ना कहीं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट थी। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस केस को दबाने की और छुपाने की कोशिश करी। इसके बावजूद, इन सब चीज़ों के होने के बावजूद, जब सारे लोगों को, देश में सब लोगों को ये सब चीज़ों का पता चला तो उन्होंने न्याय के लिए प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किए। देश के अलग अलग इलाकों में छात्रों ने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए कि हमें जस्टिस चाहिए। तो जब ये सब मूवमेंट हुई तो जो RGKR मेडिकल कॉलेज कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्र, उनके ऊपर एक मॉब ने अटैक किया, और उस मॉब ने अटैक करके उस एरिया पे जाना चाहा जहाँ पे क्राइम सीन, जहाँ पे बच्ची के साथ रेप और मर्डर हुआ था, और मॉब ने जाकर उस पूरे क्राइम सीन को या फिर वो पूरी एरिया को जहाँ पे ये क्राइम हुआ था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि जो बचे हुए एविडेंस हैं उनको भी ख़त्म किया जा सके। जब ऐसा हुआ तो इससे हमें ये पता चलता है ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसमें बहुत बड़ी शक्तियों का इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है कि गवर्नमेंट का भी इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो। जब ये सब चीज़ें हुई तो इसके बाद कोर्ट का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुआ इस केस में। जब बड़े पैमाने पर हमारे देश में प्रोटेस्ट हो रहे थे, ये डायरेक्टली शो हो रहा था कि इस केस में लापरवाही बरती गई है, इस केस में शायद कोई प्लान्ड एक्टिविटी हुई है, शायद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्वमेंट है, और शायद गवर्नमेंट का भी इस केस में इन्वॉल्वमेंट है। ये सब देखते हुए इस केस को CBI को सौंपा गया, और CBI को बोला गया कि 22 अगस्त तक उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। 22 अगस्त की रिपोर्ट में CBI ने बताया कि जितने भी ये एलिगेशंस थे, पहला एलिगेशंस की हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने FIR करने में डिले करी गई है, इसको सच पाया गया। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा
पोस्टमार्टम करने में देरी करी गई है, जिससे कि क्रूशियल एविडेंसेस को शायद जो हम जल्दी से पोस्टमार्टम करके पता कर सकते थे जो जानकारी, वो हम नहीं कर पाए। तो दूसरी बात ये सच पाई गई। तीसरी बात कि फैमिली को गलत इन्फॉर्म किया गया कि बच्ची ने सुसाइड किया है, तो जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को छुपाना चाहता था। तो ये सारी बातें सच पाई गई। लेकिन जो मेन क्वेश्चंस थे कि क्या ये गैंग रेप है, वो अभी भी क्वेश्चन ही बने हुए हैं। क्या इसमें किसी और की या वहाँ पे किसी इंटर्न्स की या कोई और डॉक्टर्स की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ये अभी भी क्वेश्चंस ही बने हुए हैं। उस कॉलेज के प्रिंसिपल की क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, ये सारे क्वेश्चंस अभी भी क्वेश्चन ही बने हुए हैं और सीबीआई इन चीज़ों में इंक्वायरी कर रही है। लेकिन ये बात एकदम साफ दिख रही है कि इस केस में देरी होती जा रही है, और देरी का मतलब शायद ये है कि शायद जिस बच्ची के साथ रेप और बलात्कार हुआ है उसको जस्टिस नहीं मिल पाएगा। और कहीं ना कहीं ये हमारे देश का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि अगर इस घटना में हम जस्टिस नहीं करवा पाए तो इसका मतलब ये है कि ऐसी घटना देश भर में हर जगह होती रहेंगी, क्योंकि इससे क्रिमिनल्स को एक मैसेज मिलेगा कि ऐसा करने से कोई सज़ा तो मिलेगी नहीं, ऐसा करने से हम आराम से कानून का यूज़ करके या पॉलिटिशियंस का यूज़ करके आराम से बच सकते हैं। तो इसलिए कोलकाता में ये मूवमेंट अभी चल ही रही है, आज भी चल रही है। आज के दिन कोलकाता में एक मूवमेंट हुई जिसमें उन्होंने एक रैली करना चाहिए, एक शांतिपूर्वक रैली करना चाहिए, जिसमें कोलकाता के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, अपोजिशन पार्टी की कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, और जो पीसफुल रैली करना चाहते थे। जो कोलकाता के बड़े ऑफिशियल्स के ऑफिसेस हैं, ममता बनर्जी जो कोलकाता की सीएम हैं, उनका जो ऑफिस है, वहाँ तक एक शांतिपूर्वक एक रैली का प्लान करा गया। तो यहाँ से आरजीकर मेडिकल कॉलेज से वहाँ तक एक शांतिपूर्वक रैली का प्लान किया गया, लेकिन उस रैली में बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट हुए, लेकिन कोलकाता की पुलिस ने इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज किए, इनके ऊपर आंसू गैस छोड़ी गई और इसको भंग करने की कोशिश करी गई। जो इसमें बैरिकेड्स लगाए हुए थे पुलिस ने, जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने आक्रोश में आकर उन बैरिकेड्स को तोड़ दिया। तो एक जो शांतिपूर्वक रैली थी, इस तरीके से वो एक आक्रामक रैली में बदल गई। इस तरीके से कोलकाता में और पूरे देश में आज भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर पार्टिसिपेशन करें। ये कोई लड़ाई डॉक्टरों की नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत मेहनत करके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ाई करें, जहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो, अच्छे पोजीशंस मिल पाएँ, पैसे कम लगें, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि उन ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे बच्चे सेफ़ रहें, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार ना हो, उनका मर्डर ना किया जाए। अगर हम ये सब चाहते हैं तो जो कोलकाता मर्डर केस हुआ है, इसमें हमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जब तक जो भी इसमें दोषी हैं उनको पूरे तरीके से सज़ा नहीं मिल जाती, इसमें हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। महाभारत में जब अर्जुन के सामने पूरी सेना खड़ी थी तो अर्जुन ने सारे हथियार डाल दिए। अर्जुन ने कहा कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मैं किससे लड़ाई करूँ, कोई मेरा भाई है, कोई मेरे चाचा हैं, कोई मेरे ताऊ हैं, ये सारे मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, इनसे मैं लड़ाई कैसे करूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो तुम्हारे सामने लोग हैं वो तुम्हारे भाई, तुम्हारे ताऊ, चाचा, तुम उनको इस नज़र से मत देखो। तुम ये देखो कि उन्होंने जिस नारी के साथ उन्होंने गलत किया है, द्रौपदी, वो एक बहुत बड़े कुल की पुत्रवधू है। अगर बहुत बड़े कुल की पुत्रवधू के साथ भरी सभा में सबके सामने ऐसा हो सकता है, और जिन लोग जो लोग उस टाइम पे उनके सामने बैठे हुए थे, उन लोगों के सामने ये सब हुआ है, तो वो सारे लोग इसके अपराधी हैं। अगर उनको सज़ा नहीं दी गई तो ये हरकतें पूरे भारतवर्ष में होती रहेंगी। तो दोस्तों, आज भी वही टाइम है। जो ये हरकत हुई है, जो हमारे देश की एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ जो हुआ है, अगर हम इसमें चुप बैठे रहेंगे तो
आगे चलकर ये बहुत हमारे देश में बहुत कॉमन हो जाएगा। हमें हमारे देश को बचाना है तो हमें इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना है और इस केस में हमें न्याय दिलवाना है। धन्यवाद।